अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। अगर नियम बनाने वाला ही नियम तोड़े तो आप उसे क्या कहेंगे? जी हां, ऐसा ही एक मामला प्रतापगढ़ में सामने आया, जहां प्रतापगढ़ जिले में पिछले 2 दिनों से सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही है, जिसे लेकर नगर पालिका प्रशासन, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक रखी गई। हालांकि बैठक में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देते हुए हड़ताल को खत्म करवा दिया गया, लेकिन बैठक में जनप्रतिनिधि, कर्मचारी और अधिकारी कोरोना गाइडलाइन की पालना करना भूल गए। बैठक के दौरान अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करते नजर आए। इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बैठक तो चल रही है, उस वक्त की यह तस्वीर है। बैठक जिस मुद्दे को लेकर हुई वो मुद्दा भी एक तरीके से कहें सक्सेसफुल रहा। यह बैठक जो है वो सक्सेसफुल थी, लेकिन इस दौरान जो लापरवाही है उसके बारे में आप खुद सोच सकते हैं। इस बैठक में आपको किसी भी शख्स के चेहरे पर मास्क नहीं दिख रहा है और ना ही यहां पर किसी भी तरीके की सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर तो है ही नहीं। चंचल सनाड्या हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। चंचल, जिन पे जिम्मेदारी होती है नियमों की पालना की, जो नियम बनाते हैं, अगर वही इस तरीके से नियम तोड़ें तो फिर क्या कहें इन्हें? जी अभिषेक, ये प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी क्षेत्र का, नगर पालिका क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर भी पिछले दो दिनों पहले नगर पालिका कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में आपसी खींचतान हो गई थी। उसको लेकर के नगर पालिका के जो सफाई कर्मी हैं वो हड़ताल पर चले गए थे। उसी को लेकर के ये बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ में सफाई कर्मी और नगर पालिका प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। लेकिन इस पूरी बैठक में कहीं भी ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और ना ही कहीं मास्क लगाया गया। जी, इन लोगों का आखिर कहना क्या है? चंचल, बात हुई आपकी, उन लोगों का कहना क्या है? क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप नियमों का पालन करें। चिकित्सा मंत्री बार बार यह कह रहे हैं कि जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें। जो कोरोना के गाइडलाइन की लगातार जो मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री जो कह रहे हैं उसको पालन करवाने की जिम्मेदारी भी इन जिम्मेदार अधिकारियों की ही है, लेकिन ये अधिकारी ही खुद इसका पालन नहीं कर रहे हैं। और इस तरह की जो मीटिंगें होती है उसमें भी बिना मास्क के और इस तरह से बैठे हुए हैं। तो जरूर कहीं कहीं इनको देख करके आम आदमी जो है वो भी इन चीजों की अवहेलना करता नजर आता है। चलिए, बहुत शुक्रिया चंचल आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोरोना को लेकर एक तरफ लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं तो दूसरी तरफ सीएम लगातार लोगों को चेता रहे हैं। आज फिर सीएम ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को सावधान रहने की अपील की है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, अभी कोरोना वायरस भी पहले से खतरनाक हो गया है, ऐसे में हम सभी को गंभीरता दिखानी होगी। मैं सभी से पुनः अपील करता हूं कि मास्क लगाने, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। थोड़ी सी लापरवाही भी किसी की जान जाने का कारण बन सकती है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर में राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन से तो मना किया है, मगर आमजन की रक्षा के लिए हम सख्ती अवश्य करेंगे। किया था पिछली बार, लेकिन लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। रोजमर्रा की जो कमा के खाने वाले लोग हैं उनकी परिवार को पालना मुश्किल हो गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा इस बार चाहे कोरोना की महामारी फैले, हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन सख्ती जरूर करेंगे। और ये सख्ती लोगों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं ताकि उनकी जिंदगी को खतरा पैदा नहीं हो। आज ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये कोरोना की महामारी के चलते ही हमने हमारे विधायक को खोया है। किरण माहेश्वरी जी भी इसी कोरोना महामारी के चलते उनका निधन। वहीं भारत में कोरोना ने फिर अपनी रफ्तार तेज कर दी है, जिसकी वजह से देश की बड़ी आबादी संक्रमण की चपेट में आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामले से कई राज्य सरकार
हरकत में आई हैं। इस दौरान न्यूज 18 के संवाददाता सुशील पांडे ने CSIR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शेखर मांडे से बात की है। एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर बताई जा रही है और केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। और न केवल दिल्ली बल्कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या देश भर के हर राज्यों में लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है। हमारे साथ शेखर एस मांडे साहब हैं, CSIR के DG साहब हैं। सर, इस पूरे प्रकरण को कैसे देखा जाए? लेकिन जिस तरह विस्तार अब कोरोना का हो रहा है, क्या इसको सेकेंड फेज माना जाए? ये जो महामारियाँ, ऐसी बड़ी महामारियाँ होती है, ऐसी महामारियाँ हरदम लहरों में आती है, ये पाया गया है। जैसे कि 1918-19 की जो स्पेनिश फ्लू की थी वो भी कई लहरों में आई थी। और जैसे कि हमें पता है कि हम लोगों ने देखा था कि यूरोप और अमेरिका में भी दूसरी लहर और तीसरी लहर आई थी। आजकल देख रहे हैं कि फ्रांस में भी एक लहर आई हुई है, नई लहर। तो ये महामारी हरदम लहरों में वैसे आती रहती है। इसके कई कारण होते हैं। इसका एक मुख्य कारण होता है कि हम लोग जब इंसिडेंस कम हो जाता है तो हम लोगों में नेचुरली थोड़ी लापरवाही आ जाती है और हम भूल जाते हैं कि महामारी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तो जैसे कि हम लोग इस वक्त कह सकते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो लाइक शायद लोग भूल गए होंगे। उसका दूसरा कारण होता है कि वायरसेस म्यूटेट होती है और म्यूटेट होने के बाद जो नए म्यूटेंट उभर कर आते हैं वो थोड़े और फैलते हैं। तो ये दूसरा उसका रीज़न होता है। तीसरा रीज़न ये भी होता है कि लोग पार्टियाँ पीटियाँ करना शुरू करते हैं, वैक्सीन जल्दी नहीं लेते हैं। तो कई कारण होते हैं। ये तीनों कारण मिला के जो है इसकी वजह से लहरें आती रहती है। तो लोगों को ये जरूर मानना चाहिए कि इसमें का एक तो एटलीस्ट हमारे हाथ में है कि हम लापरवाह ना बने, और दूसरा ये है कि जल्द से जल्द टीकाकरण कराएं। ये अगर दो करेंगे तो आने वाली जो लहरें हैं उनको हम रोक सकते हैं। ऐसे में हमारी भी अपील आपके साथ यही है कि अगर आप कोरोना संक्रमण को रोकना चाहते हैं तो मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। जोधपुर शहर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। IIT में 18 स्टूडेंट फिर पॉजिटिव मिले हैं। वहीं पूरे शहर में 114 नए मरीज के मिलने की पुष्टि हुई है। साथ ही 2 मरीजों की संक्रमण की वजह से मौत हुई है। देश में कोरोना की नई लहर के बाद लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बात जोधपुर शहर की करें तो लगातार रोजाना 100 से ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। कल 114 मरीज सामने आए थे, 2 और मौतें दर्ज की गई है। और आप देखें, ये कोरोना की विंग है। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल मथुरादास माथुर अस्पताल है, जहाँ की कोविड विंग के अंदर लगातार लोग पहुँच रहे हैं, सैंपलिंग के लिए पहुँच रहे हैं। और ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि जिस तरह लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर शहर में लापरवाही बढ़ रही है। चाहे वो बाजार हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो, तमाम जगह लोग सोशल डिस्टेंसिंग की और मास्क की पालना नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि लगातार आंकड़े बढ़े हैं। खास बात यह है कि जोधपुर IIT में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। 18 नए मरीज सामने आए हैं। 45 स्टूडेंट और शिक्षक अब तक कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। और ये मथुरादास की जनगणना विंग का है, जहां देखें 50 मरीज भर्ती हैं और 50 मरीज यहां अब तक आ चुके हैं। और रोजाना ये आंकड़ा बढ़ रहा है। पिछले 3 दिनों में 50 मरीजों का भर्ती होना अपने आप में बताता है कि आखिर किस तरह तेजी से आंकड़े बढ़े हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से शहर में लापरवाही बढ़ती जा रही है, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। खासकर जोधपुर को 9 जोन में बांटा गया है और हर जोन से 10 से ज़्यादा मरीज रोजाना सामने आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लगातार आंकड़े बढ़ रही है। ये कोविड OPD है, जहाँ पे मरीज यहाँ पे आ रहे हैं, अपना चेक करा रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह से सिम्टम्स लगते हैं उसके बाद उनका टेस्ट किया जाता है, भर्ती किया जाता है। तो अस्पताल अब एक बार फिर भरने लगे हैं। और अगर आम लोग सजग नहीं हुए, सोशल डिस्टेंसिंग की और मास्क की पालना नहीं की, तो निश्चित तौर पर एक बार फिर जोधपुर शहर सबसे आगे होगा। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज 18 जोधपुर। दिन ब दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको रोकने के लिए 1 अप्रैल से जहां 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया है, वहीं केंद्र और राज्य सरकार के निर्णय के बाद अब छुट्टियों के दिन भी वैक्सीन लगाई जा रही है। आज गुड फ्राइडे का अवकाश है, लेकिन वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। कोविड-19 की दूसरी लहर पूरे देश को चिंता में डाल रही है, लेकिन लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं पूरी तरह। ये जो पूरा ट्रेन आई है, यहाँ पर देखो किस तरह लोग बिना मास्क के आ रहे हैं। छोटे बच्चे हैं वो भी बिना मास्क के आ रहे हैं। ये भैया बिना मास्क के आए हैं, ये महिला हैं, ये भी अपने बच्चे को लेकर बिना मास्क के आई हैं। ऐसे पूरी ट्रेन में लोग बिना मास्क के चल रहे हैं, ये जो भी हैं। ऐसे में हम बात करें दौसा की, तो यहाँ फरवरी माह में केवल 4
कोविड के केस आए थे और वर्तमान में जो मार्च का महीना निकला है, मार्च के महीने में 19 कोविड के केस आए हैं। ऐसे में एक महीने में 5 गुना से कोविड के केसों में बढ़ोतरी हुई है। उसके बावजूद भी जो स्थानीय लोग हैं, जो लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। क्या आप मास्क नहीं लगाते? क्यों नहीं लगाते आप मास्क? सर अभी हटा के रखा ही था। जबकि इतने सारे लोगों के आप कांटेक्ट में आते हो, फिर भी नहीं लगाते? सर अभी हटा के रखा था। पढ़े लिखे भी हो, समझदार भी हो, दिया ना ये मास्क। तो इससे क्या अब आपकी जान को भी खतरा है, दूसरों को भी जान को खतरा है। बिल्कुल इस तरह की लापरवाही ये बरत रहे हैं, चाहे पैसेंजर हो, सब बरत रहे हैं। ये भैया देखो, ये अभी बिना मास्क में थे, अब चलिए इन्होंने रुमाल लगाने की कोशिश की है। ऐसे में जो भी यहाँ पर पैसेंजर है वो पूरी तरह लापरवाही बरत रहा है। ऐसे में जहाँ एक और कोरोना की दूसरी जो लहर है वो चिंता में डाल रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। बात दौसा की है, जहां पर एक सांड का रेस्क्यू किया गया। पहले आप अपने टीवी स्क्रीन पर इन 3 तस्वीरों को देखिए, कैसे यहां सांड को मुश्किल से कुएं से बाहर निकाला गया है। आपको बता दें कि घूमना गांव में एक सांड कुएं में गिर गया। जब ग्रामीणों को इस बात का पता चला कि कुएं के अंदर सांड गिरा हुआ है, तो तत्काल मानपुर थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर क्रेन बुलवाया गया, जिसके बाद करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद सांड को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सहाड़ा सीट पर बीजेपी के बागी लादूलाल पितलिया ने अपना नाम वापस ले लिया। पितलिया ने नाम वापस लेते हुए मोदी सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों में विश्वास जताया और हमेशा बीजेपी की सेवा करने की बात कही। नाम वापसी के दौरान बीजेपी के प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी मौजूद रहे। पितलिया के नाम वापस लेते ही बीजेपी ने राहत की सांस ली है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सहाड़ा विधानसभा सीट पर इन्होंने निर्दलीय के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया था, जो अब उन्होंने वापस ले लिया है, जिसके बाद यहां बीजेपी ने राहत की सांस ली है, क्योंकि पितलिया बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय के तौर पर इन्होंने सहाड़ा विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया था और आज इन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया, जिसके बाद अब बीजेपी के लिए सहाड़ा विधानसभा सीट से एक राहत की खबर आज सामने आई। लादूलाल जी पितलिया ने भाजपा के समर्थन में अपना नाम वापस ले लिया है और ये स्टार्टिंग से भी कह रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। आज उनका मैसेज आया कि भाई साहब मैं पार्टी के साथ रहूंगा और इन्होंने यहाँ आके अभी एसडीओ कोर्ट में यहाँ आके उन्होंने फॉर्म उठा लिया और वो तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास करेंगे और वो पार्टी के साथ रहेंगे। अगर आप अभिभावक हैं तो यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यह खबर देखने के बाद आप भी यही सोचेंगे कि हमारी युवा पीढ़ी कहां जा रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं, दोनों ही चूरू की हैं। पहली खबर में एक 17 साल के बच्चे ने महज नया मोबाइल न मिलने से जान दे दी। वहीं दूसरी खबर में एक छात्रा के अंक कम आए तो उसने खुदकुशी की कोशिश की। दोनों ही मामले बेहद गंभीर हैं और सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जा कहां रही है। तो युवाओं में मोबाइल क्रेज इस कदर बढ़ रहा है कि उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। मामला चूरू का है, जहां परिजनों ने 17 साल के किशोर को नया मोबाइल दिलाने से मना कर दिया और उससे नाराज होकर ट्रेन के आगे कूदकर उसने अपनी जान दे दी। जीआरपी थाने से सूचना मिली कि चूरू के आउटर सिंगल से 100 फीट दूरी पर एक व्यक्ति है जो ट्रेन के आगे आ गया है, जिसकी मृत्यु हो गई है। मौके पर पहुंचे थे। मृतक है जो फरियाद है, जो गांव ऊटवाड़िया का रहने वाला है, जिसकी बॉडी को मोर्चरी रूम में रखवाया गया है। मृतक के परिजन भी आ गए हैं और जो रिपोर्ट देंगे उससे कार्रवाई की जाएगी।
वहीं चूरू के दुधवा खारा इलाके में 10वीं की एक छात्रा पर एग्जाम में अच्छे अंक लाने का तनाव इस कदर हावी हो गया कि उसने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। परिजन उसे गंभीर हालत में चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां आपातकालीन वार्ड में छात्रा का इलाज जारी है। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक 15 साल की बालिका 10वीं कक्षा में अच्छे अंकों को लेकर मानसिक तनाव में थी। डिप्रेशन में आकर उसने घर में रखे कीटनाशक का सेवन कर लिया। ये दुधवा थाना इलाके की एक बालिका है जो जहरीली वस्तु खा करके इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हुई है और जिसका इलाज जारी है। परिजन बता रहे हैं कि वो पढ़ाई को लेकर टेंशन में चल रही थी, इसकी वजह से उसने ये जहरीली वस्तु खाई है। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में 4 मंजिला बिल्डिंग से एक व्यक्ति नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस आत्महत्या या हादसे की जांच कर रही है। बता दें कि मृतक युवक की किडनी खराब थी, जिसके चलते लंबे समय से उसका इलाज चल रहा था। भगत सिंह नाम का एक व्यक्ति है, वो इलाज के लिए भर्ती था मेडिकल वार्ड के अंदर। हमें बताया गया कि उसकी डायलिसिस वगैरह चल रही थी, क्रिटिकल मामला था, उसका गंभीर बीमार था वो। तो होली से पहले भी काफ़ी समय तक वो यहाँ पर भर्ती रहा था इलाज के लिए। उसके बाद में अभी वापस शायद डायलिसिस के लिए उसको यहाँ पर भर्ती करवाया गया था। तो आज सुबह वो ऊपर से संभवतः चक्कर आने के कारण है वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया है। गिरने से उसकी डेथ हो गई है। बॉडी को रखवाया गया और इस संबंध में हम जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने पर जैसी रिपोर्ट होगी उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई भी करेंगे। हाँ तो इसमें सुसाइड के शक्कर आया है इसको तो। और तो कुछ नहीं है, शक्कर आके नहीं शक्कर है। अच्छा, विजय सुसाइड। कितने दिन से भर्ती थी, क्या बीमारी थी? यहाँ 20 दिन हो गए भर्ती थे, बीमार। पाली के गुड़ा इंदला इलाके में एनएच पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी मृतक जोधपुर से अहमदाबाद कार में बैठकर जा रहे थे। तभी नेशनल हाईवे पर बने कट से ट्रेलर यू टर्न से कार को ओवरटेक कर रहा था। इसी दौरान ट्रेलर पर रखा मार्बल से भरा कंटेनर कार पर जा गिरा, जिससे कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आपको बता दें, जहां पर महिला को बंधक बनाकर लूट का मामला सामने आया। बजाज नगर थाना पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी नौकर बजरंग को गिरफ्तार कर लिया है। तो लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और बजरंग जो कि नौकर था उसे ही गिरफ्तार किया गया है इस लूट के मामले में। बात हुई थी, इसमें इनका जो पुराना नौकर था जो काफ़ी समय से मकान मालकिन के साथ में उनके घर में रहकर ही काम कर रहा था 24 घंटे, उसने जो है घर में रहते रहते सब देख लिया था कि पैसे कहाँ रखते हैं, ज्वेलरी कहाँ रखते हैं, किस अलमारी में रखते हैं, चाबी कहाँ रखी होती है। उस सब को उसने मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्लानिंग की कि वो अब यहाँ से छोड़कर कहीं और काम करेगा, कुछ और काम करेगा। और उसी रणनीति के तहत उसने अपने मित्रों को बुलाया, जो कि लगभग सारे आरोपी एक ही गांव से हैं, बिहार से, मधुबनी से। और उसने जो है उनको बुलाकर यहाँ पर पहले पूरी रेकी की, साजिश की और उसके बाद घटना को अंजाम दिया। अब बात प्रदेश में चल रहे ठेका हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन की। अजमेर में शराब का ठेका हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं प्रतापगढ़ में आबकारी विभाग ने देसी शराब के तस्करों को दबोचा, जबकि सवाई माधोपुर में ठेका हटाने के लिए प्रदर्शन किया गया। तो अजमेर में शराब ठेके का विरोध किया गया। नगरा इलाके में यह विरोध किया गया। टायर जलाकर प्रदर्शन किया है लोगों ने। ठेका बंद करवाने की ये सभी मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ठेका हटवाने की मांग को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया गया है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, शराब का ठेका बंद।
वहीं बीकानेर में शराब के ठेके के विरोध में पवनपुरी कॉलोनी के निवासियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और रास्ता जाम कर दिया। क्षेत्र के पार्षद पुनीत शर्मा के मुताबिक जिस स्थान पर शराब का ठेका खोला जा रहा है उस रास्ते में मंदिर और अस्पताल है। शराब का ठेका खुलने से क्षेत्र की महिलाओं और बच्चियों को आने जाने में परेशानी होगी। लोकतंत्र में तानाशाही। देखिए ये जाम इसलिए लगे है, यहाँ पे एक शराब का ठेका खुलने जा रहा है। इस शराब के ठेके की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ फलांग दूरी पे शराब के 2-3 ठेके हैं और यहाँ पे ठेके की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ठेका खोला जा रहा है, पब्लिक में भारी आक्रोश है। आज जाम लगा दिया गया है, सड़क पे आवागमन 0 कर दिया गया है और प्रशासन का अधिकारी अभी तक एक नहीं आया है। 2-2.5 घंटे हो गए हम यहाँ चिलचिलाती धूप में खड़े हैं। जनता में आक्रोश बढ़ रहा है, ये ठेका हम हरगिज नहीं खुलने देंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।